गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का जो स्टोरी है दैट इज सेंट बाय भारती बेन शाह। और स्टोरी ऐसा है कि एक घर में बहुत सारे लोग दावत के लिए आते हैं। पार्टी हो रही होती है घर में। तो जब आते हैं तो पार्टी शुरू हो गई। बहुत सब खाना वगैरह लग गया टेबल पे। और जब टेबल पे सब खाना वगैरह लग गया तो सडनली एक आवाज आने लगी घर से। सब बैठे थे, मतलब खाना खाने के लिए तैयार हो गए, बैठे थे। तो एक आवाज आई घर से, पीछे से किसी के बहुत रोने की। कोई चीख चीख के रो रहा था, बहुत चीख चीख के रो रहा था कोई, और वो एक औरत थी जो चीख चीख के रो रहा था। तो जो भी लोग पार्टी के लिए आए थे उन्होंने पूछा उनसे, जो घर के जो हेड है, कि ये क्या है, ये ऐसे चीख चीख के रोने की आवाज जो हमको आ रही है पीछे से, ये क्या है। तो वो एक्चुअली बोलना नहीं चाहते थे, जिनका घर था वो बोलना नहीं चाहते थे कि ये किस चीज का आवाज है। पर फिर लोगों ने उनको जबरदस्ती की कि नहीं, आप जब तक हमें बोलोगे नहीं तो हम आपके घर में खाना नहीं खाएंगे। फिर उन्होंने फिर बहुत सोचा, बोला अभी खाना नहीं खाएंगे, इतना खाना ऑलरेडी बना हुआ है घर में, अभी हम इतने खाने का क्या करेंगे। तो सच है, मैं बोल ही देता हूँ कि ये क्या, कौन रो रहा है। तो फिर उन्होंने फिर दोस्तों को बोला, ये जो है, जो रो रही है, ये जो लेडी जो रो रही है, ये मेरे एकमात्र पुत्र की वाइफ है। मेरे एकमात्र पुत्र की वाइफ है जो चीख चीख के रो रही है। मेरा जो एकमात्र पुत्र है वो 2 दिन पहले वो गुजर गया। जो एकमात्र पुत्र है मेरा, वो 2 दिन पहले वो गुजर गया। तो ये बहुत दुखी है और दुख के वजह से ये चीख चीख के रो रही है। तो फिर ये लोगों ने जो आए थे पार्टी में इनके घर पे, उन्होंने पूछा, अरे ये रो रही है, 2 दिन पहले ही आपके जो बेटे की मृत्यु हो गई, और आप आज हमें सबने आप हमको सबने आपने हमको सब आपने हम सबको, मेरी हिंदी सॉरी प्लीज एक्सक्यूज मी, आपने हम सबको आज खाने पे बुलाया है। तो फिर उन्होंने फिर आगे स्टोरी बताया कि देखिए, मेरा जो एकमात्र बेटा था, वो जब जन्मा था मेरे घर, वो रोग पीड़ित था, ऑलरेडी वो रोग पीड़ित था। और मैंने पानी के जैसे मैंने खर्चा किया उसके रोग को ठीक करने के लिए, पर उसका रोग ठीक नहीं हुआ। बीच में उसका रोग थोड़ा सा ठीक हो गया था, तो तभी मैंने उसकी शादी करा दी। मैंने उसकी शादी करा दी, और पर शादी के 2 साल में ही फिर से वो रोग पीड़ित हो गया, और मैंने फिर से बहुत पैसे खर्च किए। पर कुछ दिन पहले ही उसने मुझे कहा कि पापा, मेरे अंत दिन अभी आ रहे हैं। एक मुल्ला है दूसरे गांव में, एक मुल्ला है दूसरे गांव में, आप जरा मुल्ला को मेरे पास ले आइए, और वो कुछ फूक कर देंगे, कुछ झाड़ फूक कर देंगे। वो झाड़ फूक होता है जो करते हैं, वो कुछ झाड़ फूक कर देंगे, और इससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो ये कहते हुए फिर पापा गए, दूसरे गांव में गए, मुल्ला ढूंढा, मुल्ला आया, मुल्ला ने झाड़ फूक किया। जब मुल्ला ने झाड़ फूक किया, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर उसे पापा कुछ पैसे दे रहे थे, वो झाड़ फूक के लिए कुछ पैसे दे रहे थे। पर मुल्ला ने पैसा बिल्कुल नहीं लिया, सिर्फ 1 रुपया लिया। मुल्ला ने सिर्फ 1 ही रुपया लिया पापा से कि मुझे सिर्फ 1 ही रुपया चाहिए। और जब वो 1 ही रुपया लेके वो वापस जा रहे थे, तब बेटे ने कहा कि पापा, अभी हमारा जो लेन देन था, ये मेरा ये मेरा पूर्व जन्म का जो लेन देन था, आज ये 1 रुपया से ये खत्म हो गया। पूर्व जन्म में मैं आपके साथ बिजनेस करता था। मैं आपके साथ जब बिजनेस करता था तो मैंने आपको 15,000 रुपए दिए थे रखने के लिए। जब मैं बिजनेस करता था पूर्व जन्म में, मैंने आपको 15,000 रुपए रखने के लिए दिए थे। और वो 15,000 रुपए जब भी मैं आपसे मांगता था, आप टाल देते थे, आप हर वक्त टाल देते थे। और ऐसे करते करते जब एक दिन ऐसा आया जब मैं आपके पीछे पड़ गया 15,000 रुपए लेने के लिए, तो आपने एक डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर से मुझे विष की सुई दिला दी, विष की सुई दिला दी, और इसके साथ मैं मर गया। मैं मर गया। पर वो जो पूर्व जन्म था, वो इस जन्म में मैं आपका बेटा होके आया हूं। और आपने जो भी कुछ खर्चा किया, आपने जो मेरे अस्वस्थ रहने, मेरे जो डिजीज था मेरे पे, आपने जो जितना भी खर्च किया, ये सब पैसा जो था, ये मुझे आपसे लेना था।
और ये सब, और ये 1 ही रुपए जो बाकी था आपसे जो लेना था, जो वो झाड़ फूक आदमी आके आपसे, वो मुल्ला जी जो आए थे, मुल्ला जी आपसे आके 1 रुपया ले गए, तो वो 1 रुपया ले गए तो मेरा 15,000 खत्म हो जाता है। तो मेरी जो ये जिंदगी जो आपके साथ है, ये जिंदगी मेरी आपके साथ खत्म हो गई है। और वो जो डॉक्टर था जो सुई से, विष की सुई से जो उसने मुझे मारा था, वो अभी मेरी बीवी होके आई है। और वो जो अभी जो मेरे जाने के बाद वो जो रोएगी, वो जो दर्द से रोएगी, वो दर्द था, वो मेरा दर्द था जो वो डॉक्टर के करने से मुझे मिला था। तो ये जो है, ये सब पूर्व जन्म का है, जो हम इस जन्म में, हम जो भी हमारा जो नाता है, हम जो नाता रखते हैं, जो हमारे भाई बहन, पुत्र पुत्री, माता पिता, जो सब हमारे साथ जो जुड़ते, आज जो हम सब जुड़े हैं, ये सब हमारे पूर्व जन्म के वजह से हम जुड़े हैं। ये तो बिंदु जी बहुत ही अच्छे से बताएंगे, एक दिन हमारी बात भी हुई थी बिंदु जी से इसी बारे में, शी नोज मच मोर। तो ये बाद में लास्ट में बिंदु जी आप जरा प्लीज बता देना ये। सो दिस इज ऑल पूर्व जन्म का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमें बहुत, तो इस जन्म में जब हम आए हैं, ये रिलेशनशिप सबके साथ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ फिर उसके जो दोस्त आए थे घर पे, उन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि फादर ने बोला कि मैं तो शोक बिल्कुल नहीं मनाया, मेरे पुत्र के पुत्र के मृत्यु होने पर मैंने शोक बिल्कुल नहीं मनाया, क्योंकि ये सिर्फ हमारा लेन देन था, ये लेन देन खत्म हो गया, वो अपना चला गया और मैं अपना इधर हूं, तो इसीलिए मैंने शोक नहीं मनाया और मैंने आप सबको दावत के लिए बुलाया। पर फिर उनके फ्रेंड्स ने खाना नहीं खाया, वो खाना न खाते हुए यही कहते हुए चले गए कि यस, हम जब जिस जन्म में आते हैं, हमें उस जन्म का पूरा हमें अच्छे तरह निभाना चाहिए, बिकॉज वी कैरी दीज एवरी टाइम वी गो। तो ये था आज का स्टोरी। बिंदु जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, फिर मैं हेल्थ टिप बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने ये जो बताया है उसमें मैं ये ज्वाइन करना चाहूंगी कि जो कर्म हम करते हैं अभी भी प्रेजेंट में जो हो रहा है, आप हमें अच्छी बातें बता रही है, सीख बता रही है, तो ये जो हेल्थ टिप, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? या तो ये जो हेल्थ, जो मच्छर है, हमें ये मच्छर से दूर रहना चाहिए, और ये मच्छर से दूर रहने के लिए वी हैव टू हैव रिपेलेंट्स मतलब जैसे ओडोमॉस हो गया, जो भी हो गया, रिपेलेंट आप लगाइए। आप लाइट कलर के कपड़े पहनिए। बारिश के मौसम में आप जब भी गार्डन में, देखती हूँ सुबह सुबह कितने लोग गार्डन चले जाते हैं, अखिल जी तो गार्डन में ही रहते हैं सुबह गोधरा में, कभी कभी मंजू जी भी चले जाते हैं गार्डन, कभी हम लोग भी चले जाते हैं जू बीच के उधर पार्क में। तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहन के ओडोमॉस लगा के जाना चाहिए, क्योंकि एक मच्छर, इट इज मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब मच्छर से होता है। और आपको ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आपके घर में अभी आपके पोते दोते ये सब है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये ना रोते हैं, बहुत बहुत रोते हैं, और हमें यही लगता है कि अरे बच्चा भूखा होगा इसलिए बच्चा रो रहा है, पर लेट मी टेल यू ऑल, ये बच्चा भूखा नहीं है, उसे मच्छर ने काटा है। और ये बच्चे को पता नहीं है क्या खुजली कहाँ पे हो रही है, और ये मच्छर के काटने पर द चाइल्ड इज सो मतलब द चाइल्ड कैन डजंट नो कि किधर क्या हो रहा है। अभी हमें तो काटता है तो हम खुजली करके बस उसको ठीक कर देते, पर छोटे बच्चे को तो पता नहीं चलता। तो अगर छोटे बच्चे अगर बहुत रोए तो प्लीज आप जरा देखना कहीं किसी एक मच्छर ने काटा होगा। सो दिस वाज टुडेज हेल्थ टिप। और आज के साथ जो भजन है, वी विल डू दिस भजन एंड वील ऑल प्रे फॉर हीना जी। टुडे आज हीना जी का बर्थडे है, हम उनके गुड हेल्थ के लिए वी विल ऑल प्रे टुगेदर। तो आज हम सब नाचेंगे झूमेंगे। बहुत अच्छा बढ़िया भजन है। इट इज फॉर 5 मिनट्स, जिसको जैसे ठीक लगे आप वैसे डांस करिए। प्लीज डोंट फॉलो मी। आपको जैसे 5 मिनट का है, आप अगर थक जाते हो तो प्लीज बैठ जाइए। सो अभी हम शुरू करते हैं। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे
मेरे बाबा मैं ही तो बस जानू ये, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, मैं ही तो बस जानू ये, सावरिया मैं ही तो बस जानू ये, खाटू वाले श्याम दड़ी से मुझको मोहब्बत है, खाटू वाले श्याम धड़ी से मुझको मोहब्बत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। वेरी गुड मंजू जी, लगे रहिए। रिंगस से खाटू जो निशान लेके आया, किस्मत जगा दी तूने, निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, बिगड़ी बना दी तूने, सावरिया बिगड़ी बना दी तूने, तू ही मेरी पूंजी बाबा, तू मेरी दौलत है, तू ही मेरी पूंजी बाबा, तू मेरी दौलत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। हीना जी, वेरी गुड। हारे का सहारा कहलाता दादाजी जी, सावरिया, नमस्ते। मुझको सहारा दे दो, नैया मेरी बाबा अब डूबने लगी है, इसको किनारा दे दो, सावरिया इसको किनारा दे डॉक्टर जी, वेरी दो, गुड। यूं सारी दुनिया में चलती बाबा तेरी हुकूमत है, यूं सारी दुनिया में चलती बाबा तेरी हुकूमत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। पिंकी जी, गाओ आप। पिंकी जी, वेरी गुड। हर घड़ी हर पल नाम जपूं तेरा, ऐसी कृपा कर दो, गाए भजन मितल हो नाचिए। झोली मेरी भर दो, सावरिया झोली मेरी भर दो, बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है, बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मस्ती में झूमिए। मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। Thank you. Jai Shri Krishna. Jai Jinendra. This is Dr. Sagarika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, signing off. Thank you, Moji ji. Thank you, Bindu ji. Thank you very much. सब अनम्यूट हो जाओ।